हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन आराधना में जो कोई हमारे साथ भाग ले रहे हो, हम उम्मीद रखते हैं कि आप सही सलामत आपके जगह पे हैं। हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि प्रभु के विश्वास में और आप आगे बढ़ रहे हैं और दृढ़ हो रहे हैं। हालेलुया। तो चलिए हमारे आराधना के शुरुआत में प्रभु के लिए हम आराधना का गीत गाकर हम आराधना करेंगे। प्रभु हमें संभाले, अपने अपने जगह पर घुटने टेके या हाथ को परलोक की ओर उठाकर हम परमेश्वर के उपस्थिति के लिए, हम परमेश्वर से अपने उपस्थिति से हमें भरने के लिए, अपने अभिषेक से हमें भरने के लिए हमें मांगेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। समूह खोलकर धन्यवाद बोलिए कि अब तक परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है। 7 महीने तक परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है, आंखों की पुतली की तरह हमें संभाला है। इस महामारी के बीच में और भी इस दुनिया के चारों ओर कितने दुर्घटना हो रही है। हालेलुया। बाढ़ आ रही है, तूफान आ रही है। हालेलुया। और कहीं जगह पे ऐसे अकाल पड़ा है और कई जगह पे तो ऐसे बहुत सारे दुर्घटना हम देख पा रहे हैं। फिर भी हम कितने योग्य हैं कि परमेश्वर अब तक हमें संभाल कर आ रहे हैं। हम तो उतना योग्य के पात्र नहीं हैं, फिर भी हमें श्रेष्ठ बनाने वाले सिर्फ हमारे परमेश्वर यीशु मसीह है। हमें उनके राहों पर चलाने वाले सिर्फ हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ही है। सिर्फ हमारा हृदय को जांचने वाले हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ही है। तो हम कितना योग्य है कि परमेश्वर अब तक हमें संभाल कर आया है। हम तो उतना योग्य नहीं है। सिर्फ धन्यवाद का कटोरा उठाकर हम परमेश्वर के उन्नति करते रहना हमारा काम है। धन्यवाद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद 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 परमेश्वर। इस वर्ष के शुरुआत से लेकर इस 7 महीने तक परमेश्वर आपने हमें संभाला है। परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछा है। परमेश्वर हृदय की गहराई के बारे में जानकारी होकर परमेश्वर हमारे दुखों के बारे में शुद्धि लिया। परमेश्वर धन्यवाद। हमारे परिवार को संभाला, हमारे बच्चे लोगों को संभाला। हालेलुया। हमारे काम को संभाला। परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर हम मुड़कर देखेंगे तो ये चीज कैसे हुआ बोलकर हम अद्भुत से देख सकते हैं, पर उसके कारण तो सिर्फ आप है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस महामारी के बीच में हालेलुया आपने हमें संभाला परमेश्वर, आपने हमें रक्षा किया परमेश्वर। हालेलुया। हम उसके पात्र नहीं है परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर आपने हमें योग्य बना समझकर परमेश्वर हमें संभाल कर रखा है। परमेश्वर हमारे कलीसिया के हर एक भाई और बहन जो कोई इस आराधना में भाग ले रहा हो परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति को हर एक के अंदर भरने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। आराधना के द्वारा छुटकारा होने के लिए मांगते हैं। इस आराधना के द्वारा शांति होने के लिए हम मांगते हैं। इस आराधना के द्वारा हृदय में एक समाधान को लेने के आने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर। सिर्फ आप ही हमारे सब कुछ है परमेश्वर। आपके बिना हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है परमेश्वर। आप ही मेरा सब कुछ है परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर। स्वर्ग पे विराजमान यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए बात करने वाले यीशु मसीह, हम आपके लिए धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति 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 करते हैं परमेश्वर। इस आराधना को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। हालेलुया। आप ही हमें संभाले। संदेश के समय को, वचन के समयों को आप ही के हाथ में हम समर्पण करते हैं। आप हमें संभाले परमेश्वर, आप हमें संभाले। शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब तक परमेश्वर ने हमें संभाल कर आए हैं। अब तक परमेश्वर ने आंखों के पुतली के तरह हमें दृढ़ किया है। हालेलुया हालेलुया। 7 महीने तक हमें अगुवाई कर कर इस 8वें महीने में परमेश्वर ने हमें लेके आए हैं। हम इसके लिए हर पल हम परमेश्वर से धन्यवाद कहना चाहिए। आमीन आमीन। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। आज
कोई भी परिस्थिति में आप होंगे, आपका वातावरण अगर बिगड़ा हुआ होगा, तो इस आराधना के द्वारा हम परमेश्वर से बोलेंगे, हाँ परमेश्वर, आप अगर आज मेरे ज़िंदगी में आ जाएंगे, मैं आपको मेरे हृदय में प्रवेश करने के लिए मैं एक पात्र बनना चाहता हूँ बोलकर ज़रूर अगर आप मेरे पास आ जाएंगे तो मेरी परिस्थितियाँ बदलेगी, मेरी वातावरण बदलेगी, मेरी हालात बदल जाएगी। ऐसे विश्वास कर कर हम सब मिलकर हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से हम गाएंगे, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब मिलकर तालियां बजाकर हम गाएंगे, धन्यवाद। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, मेरी हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली के राहों पर गम से निडाल हुआ, सूली के राहों पर गम से निडाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। सब अपने सबको ऊंचाई कर कर बोलिए, यीशु तेरे आने से, यीशु 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 के नाम को पुकारिए, हमारी परिस्थितियां बदलेगी, हमारे सारे दुख बदलेगी, हमारे आंसू बदलेगी, हमारे वातावरण बदल जाएगी, हमारे हालात बदल जाएगी। ओ यीशु, हम आपके नाम को पुकारते हैं, हालात को बदलने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को हम पुकारते हैं। हालेलुया। लाल समुंदर को दो भागा किया यीशु मसीह को, अपने अद्भुत काम दिखाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह को हम नाम लेकर पुकारते हैं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, इस आराधना में जो कोई भाग ले रहा हो, जिसका परिस्थिति बदले हुए हो, जो कोई दुख में हो, जो कोई आंसू बहा रहा हो, जो कोई अपना बोझ अपने आप को उठा रहा हो, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से उस हृदय को संपूर्ण समाधान से तू भर दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। यीशु का नाम को पुकारने से तूफान भी शांत हो जाती है और रिगाना मालराबा शिहातुना मालराबा, हवा भी थम जाती है और रिखाला राबा शिहातुनामा, शैतान तो डर कर भागता है। यीशु मसीह के नाम को सुनने में शैतान भी काम उठता है और रिखाला शिहातुनामा, इतना महत्वपूर्ण नाम है आपका नाम। आपका नाम उतना ही सामर्थ्यशाली नाम है। आपका नाम स्वर्ग पे विराजमान यीशु मसीह और रिकाला शिहातुनामा लाराबा, आपके नाम को इस आराधना में हम पुकारते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। सब अपने मुंह को खोलकर यीशु मसीह का नाम को पुकारिए, अपने आप में एक शांति को महसूस कीजिए। यीशु मसीह का नाम को लेते लेते, यीशु मसीह का नाम को जोर से पुकारते पुकारते एक समाधान का आत्मा हमारे अंदर आता है। पवित्र आत्मा अपने खुशियों से हमें भरता है और रिखाना माला बाबा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु का नाम सामर्थ है। हालेलुया। यीशु का नाम अद्भुत है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम चमत्कार है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्बा पिता बोलकर बोलने का स्वतंत्र हमें दिया है। अब्बा पिता बोलकर बुलाने का स्वतंत्र हमें दिया है। और रिगाना माशिहातुना माला रबा, परमेश्वर यीशु मसीह हालात को बदलने वाले हैं। हर एक कमरे के अंदर आने के लिए हम मांगते हैं। हर एक भाई और बहनों के हृदय के अंदर आने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। और धन्यवाद। जो कोई अब विश्वास में है कि मेरा ये हालात बदल सकता है क्या? हाँ, जरूर बदलेगा। जब हम विश्वास से यीशु मसीह का नाम को लेकर हम पुकारेंगे, तब हमारा हालात जरूर बदलेगा। और ओ धन्यवाद। इसीलिए तो यीशु मसीह हमारे खुशी के लिए, हमारे समाधान के लिए, हमारे आनंद के लिए, सुकून से एक जीवन को हम जीने के लिए ही अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान दिया परमेश्वर। अपने सारे लहू को बहाया परमेश्वर। और धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। ओ थैंक यू गॉड। आपके नाम को हम पुकारते हैं इस आराधना का समय में। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे जैसे पापी को परमेश्वर इस आराधना का योग्य बनाया आपने। हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद बोलते हैं कि हालेलुया, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे एक निर्बल को, जो एक योग्य का पात्र में नहीं थी, आपने मुझे भी आपकी आराधना के लिए चुना है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेघर को, हालेलुया, आपने गले से लगाया है। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को कोई भी तुच्छ मत सोचिए, क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुन कर रखा है। आमीन। मनुष्य हमारे बारे में 1000 सोचना है तो सोचने दीजिए, मुश्किल नहीं है। फिर भी हम मेरे जैसे एक पापी को परमेश्वर ने क्यों चुनकर इस जगह पे रखा है बोलकर उसके बारे में हमें ध्यान करना है और धन्यवाद ही करना चाहिए। हालेलुया। चलिए इस आराधना में प्रार्थना से ही हम इस गीत को सब मिलकर गाएंगे। मेरे जैसे पापी को। हालेलुया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। तूने गले से लगाया।
साथ मिलकर पापों के खींच में, पापों के खींच में जब मैं फंसा था, तूने ही दी कृपा, कीन से मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया, दलदल से मुझको निकाला, मुझको प्यार किया, दलदल से मुझको निकाला, मुझको प्यार किया। सब मिलकर मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। घुटने टेक कर, हाथों को उठाकर तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। गले से लगाने वाले हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, अपने बाहों पे हमें लेने वाले हमारे परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमारे गंदगी को नहीं देख रहे हैं, हमारे अधर्म को नहीं देखते हैं, हमारे बिना सफाई का जो हमारा हृदय है उसके ऊपर परमेश्वर का ध्यान नहीं है। परमेश्वर सिर्फ ये देखते हैं कि हम कैसे मन से हम परमेश्वर के पास आकर उस माफी को हम मांगना चाहते हैं। क्या हम दीनता से परमेश्वर के सम्मुख में आ रहे हैं, नहीं तो बहुत गंभीर के साथ हम जा रहे हैं, नहीं तो घमंड के साथ जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हमारे पाप को हम समझकर हम परमेश्वर के सम्मुख में हम उसको बता देंगे तो परमेश्वर हमारे हालात को बदल देंगे, हमारा हृदय को बदल देंगे, हमारे सारी परिस्थितियों को बदल डालेंगे। सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पूरे हृदय से, पूरे आत्मा, शरीर, प्राण से हम एक महसूस के साथ, एक समझ के साथ हमारे पाप को परमेश्वर से बताकर उनके सम्मुख से हम माफी को पा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पापों से जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही तो छुड़ाया। हमें छुड़ाने वाले हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कौन है? अगर मैं पाप के दलदल में पड़ा हूं, अगर मैं गंदगी में छिपा हुआ हूं, अगर मैं अधर्म के ऊपर अधर्म में करता रहा हूं, तो इस पाप से हमें छुड़ाने वाले सिर्फ एक जीवित खुदा है। वो खुदा यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में और कौन हो सकता है? यीशु मसीह हम ये बताते हैं परमेश्वर की आप ही जिंदा खुदा है, जो हमारे पापों को भुलाकर हमें माफ कर कर आपके इस पाप के दलदल से छुड़ाकर हमें आपके बाहों पे लेने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद। फिर से मेरे साथ मिलकर पापों में जब मैं बंधा हुआ था, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस आराधना का समय में हमारे पापों के ऊपर महसूस होकर हम परमेश्वर से बोलेंगे और गाएंगे। हालेलुया। पापों से जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया, बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। पापों में जब मैं बांधा हुआ था, इस लॉर्ड तूने ही छुड़ाया, बेटा बनाया, बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया, जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया, जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया, जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेघर को, मेरे साथ मिलकर फिर से एक बार, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को,
मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेधर को तूने गले से लगाया। एक महसूस के साथ, हृदय के गहराई से, एक सच्चाई से, तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। निर्बल था परमेश्वर, बेधर था परमेश्वर, प्रेम करने का योग्य भी नहीं था परमेश्वर, गंदगी में छिपा हुआ था परमेश्वर। आपके प्रेम ने मुझे उठा लिया है परमेश्वर। जो प्रेम इस संसार के लोग हमारे ऊपर नहीं दिखाते हैं परमेश्वर, वो प्रेम से भी अधिक प्रेम जो समाधान और शांति को भी देती है, वो प्रेम से आपने मुझे अपने बाहों पे ले लिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद कहता हूँ, स्तुति बोलता हूँ, स्तुति परमेश्वर, स्तुति करता हूँ आपकी, धन्यवाद बोलता हूँ। रीखा नामाला राबा शियातु नामाला राबा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितना धन्यवाद करेंगे परमेश्वर आपकी कृपा और अनुग्रह, आपके दया के लिए परमेश्वर। आपने जो माँ के कोख से लेकर अब तक परमेश्वर, मैं आपसे मुंह मोड़कर चला गया था, फिर भी आपने मेरे ऊपर दया किया, कृपा किया, अनुग्रह किया, अब तक मुझे जीवित रखा है परमेश्वर। उस दया के लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद बोलता हूँ। कितना बोलूं परमेश्वर, तो भी वो काफी नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते रहूं परमेश्वर। उधार की कठोर को उठाकर परमेश्वर आपकी स्तुति करता रहूं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि मैं पाप में बंधा हुआ था, पाप में फंसा हुआ था, पाप चारों ओर पाप मुझे घेरे रखी थी, पाप के जाल में फंसा हुआ था, पाप ने मुझे बांध रखा था परमेश्वर। उस सारी बंधनों से आप जीवित खुदा यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है। बोलिए, मुझे छुड़ाया यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। मुझे छुड़ाने वाले यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन बताती है कि हम इस संसारिक रूप के लिए हम खतना किए गए हैं। आमीन। इस संसारिक जीवित के लिए हम खतना किए गए हैं। हमारा जीवन प्रभु यीशु के जीवन में मिला है, प्रभु यीशु का जीवन हमारे जीवन में छिपा है। तो एक ढाल बनकर, हालेलुया हालेलुया, हम परमेश्वर यीशु के साथ जब हम जिएंगे, तब जरूर हमारे परमेश्वर अपने आशीषों से हमें भर देंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस संसार के लिए हम मरे हुए हैं परमेश्वर, आपके काम के लिए, आपके सारी सामर्थ के लिए हम जीवित है परमेश्वर। इस संसारिक के पाप के लिए हम मरे हुए हैं, हम खतना रहित है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। ये महसूस हमें होना चाहिए, आपके वचनों को हृदय के पलकों में लिखकर उसको याद दिलाकर हमें पवित्र बनना चाहिए परमेश्वर। आपको दर्शन करने के लिए मुझे पवित्र बनाई है। हालेलुया हालेलुया। एक नया गीत को भी गाकर हम परमेश्वर की इस आराधना करेंगे। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरे दर्शन पाने को तरसे मन। जब हम पाप को बताकर पवित्र में चलते हैं, तभी हम परमेश्वर की दर्शन कर पाएंगे। वचन बताता है, मैं पवित्र हूँ, यीशु मसीह पवित्र है, इसीलिए आप भी पवित्र बनो। जो कोई पवित्र नहीं है वो परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएगा। तो चलिए इस आराधना में, इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर से एक प्रार्थना करेंगे कि तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरे दर्शन पाने को तरसे मन। धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना के साथ कहीं यहाँ मुड़कर मत देखिए मेरे प्रिय भाई और बहन। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। हम परमेश्वर से देखकर बताएंगे, तेरा दर्शन पाने की है लगन परमेश्वर, मुझे पवित्र बना। इस दिन से परमेश्वर मुझे पवित्र बना, मेरे हृदय को पवित्र बना, मेरे सोच और समझ, मेरे आंख को, मेरे जीभ को पवित्र बना, मेरे दौड़ को पवित्र बना, मेरे हाथों को जो काम में करता हूँ उसको पवित्र बना परमेश्वर।
वचन बताती है आप जो कुछ करते हैं परमेश्वर के महिमा के लिए कीजिए, मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य हमें देख रहा बोलकर नहीं, हम जो कुछ हमें करना है परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना है। ऐसे आज हम अर्पण कर कर अपने आप को हम परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण कर कर हम इस गीत को गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन। मेरे साथ मिलकर, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, मेरे लिए मेरे सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरे सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। मेरे साथ इस पत्ती को दोहराइए। आपका हृदय को प्यास को, हमारे हृदय का प्यास को हम परमेश्वर से बताएंगे, परमेश्वर आपको देखे बिना ये प्यास नहीं बुझेगी। परमेश्वर तो आपको देखने का योग्य मुझे बनाइए, आपको देखने का, मेरे आंखों से आपके दर्शन का पाने के उतना उत्तम पवित्र के राहों पर मुझे अगुवाई कीजिए। बोलिए आप, मेरे आस पूरी ना होगी आपसे मिलन बिना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने अपने आप को उनको आबा पिता बोलकर बुलाने का स्वतंत्र हमें दिया है। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो एक बाप का आवाज़ को हमें सुनना चाहिए। पर हम उतना योग्य तो नहीं हुए हैं, पर इस आराधना के द्वारा इस विनती को हम परमेश्वर के सम्मुख में हम रखेंगे। बोलेंगे हे मेरे पिता परमेश्वर, आपको देखने तक मेरा ये प्यास नहीं बुझेगी, आपसे मिलन बिना मेरी ये आस पूरी नहीं होगी। परमेश्वर धन्यवाद। बोलिए परमेश्वर मुझे आपको देखना है, मुझे आपको देखना है, तो उस श्रेष्ठ पवित्र से मुझे भरिए, मुझे आपकी आवाज को सुनना है। हालेलुया। उतना श्रेष्ठ पवित्र एक योग्य का पात्र मुझे बनाइए परमेश्वर। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ। एक प्रार्थना के द्वारा इस विनती को हम सब मिलकर परमेश्वर के सम्मुख में हम रखेंगे, क्योंकि जो कोई मांगेगा उसको मिलेगा, जो कोई मांगेगा उसको मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताती है जो कोई मांगेगा, जो कोई पूछेगा, हालेलुया, उसके सिद्ध के अनुसार परमेश्वर ज़रूर हमें देंगे। तो हम इस आराधना का समय में एक प्रार्थना के साथ मेरे साथ मिलकर, ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी नास प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी नास प्रभु मिलन बिना। दुखों से परे प्रभु तेरे राज्य में
संतो संग राज्य का आ रहा समय, दुखों से परे प्रभु तेरे राज्य में। संतो संग राज्य का आ रहा समय, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरे सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरे सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ये निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। परमेश्वर से देखिए, बताइए परमेश्वर जिस दौड़ को आपने मेरे लिए रखे हैं, जो निशान को आप मेरे लिए रखे हैं, उस निशान के ओर ही मुझे देखकर दौड़ना है। परमेश्वर इस दुनिया के लाभ में मेरा मोह नहीं जाना है, इस दुनिया के अभिलाषाओं धन संपत्ति के ऊपर मेरा मोह को मैं नहीं रखना चाहिए। पहले मैं आपका जो मेरे लिए जो निशान आप रखे हैं परमेश्वर, सब अपने हृदय से बोलिए, मेरे लिए जो निशान आप रखे हैं उस निशाने के ओर मुझे देखकर दौड़ना है। मेरे लिए जो काम आपने रखे हैं, जो सिद्ध के लिए आपने मुझे माँ के कोख से आपने उत्पन्न किया है, उस सिद्ध के लिए मुझे दौड़ना है। परमेश्वर बोलिए, मुंह खोलकर परमेश्वर से बताइए, उसके लिए मुझे दौड़ाइए परमेश्वर, मैं उसी के लिए इस संसार पे आया हूँ, आपके काम को पूरा करने के लिए ही मैं इस संसार पर आया हूँ। तो उसका योग्य मुझे बताइए, मैं उसको छोड़कर बहुत सारे अलग राहों पर मैं फंस गया हूँ। इस दुनिया का लाभ के ओर मेरे आंखों को मेरे आंखों को मैं अटक रखा हूँ परमेश्वर। सो ये सब को भुला दीजिए परमेश्वर, मुझे जो निशाना आपने दिया है उस निशाने की ओर मुझे दौड़ना है। और रिखाना माला रबाशी हातुनामा, सब परमेश्वर से बोलिए, जो निशान आपने मेरे लिए रखा है उस निशाने के ओर मुझे देखना है, दौड़ना है परमेश्वर। मेरे आंखों को शुद्ध कीजिए कि मैं उस निशान को समझ पाऊं, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए ताकि जो शुद्ध आपने मेरे लिए रखा है मैं उसको समझ पाऊं और उसके सीधा मैं दौड़ पाऊं परमेश्वर। एक विनती के साथ फिर से एक बार परमेश्वर से एक समझ के हृदय के साथ, एक महसूस के हृदय के साथ, और रिखाला राबाशी हातुनामा, परमेश्वर जो प्रार्थना और विनती को हम करते हैं उसको देखने और सुनने में सामर्थ है, और जो उसके शुद्ध के अनुसार हम पूछते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर जरूर हमें देते हैं। तो आज हम परमेश्वर से इस आराधना का समय हम पूछेंगे, जो निशान आपने मेरे लिए रखा है परमेश्वर, उसको देखकर मुझे दौड़ना है, उसको देखकर मुझे दौड़ना है। बोलिए हालेलुया। हे निशाने की ओर मेरी दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। हे निशाने की ओर मेरी दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी
मेरे लिए मेरे सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरे सजा को सहने वाले यीशु मसीह, हमारे विरुद्ध जो लेख लिखा था उसको हटा दिया यीशु मसीह। मेरे लिए, मेरे संपूर्णता के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को मैं पाने के लिए परमेश्वर ने अपने आखिरी लहू तक जो निशाने को हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है उसको प्राप्त कर उस जीवन का मुकुट को प्राप्त करने के लिए ही हमें जो उत्पत्ति किया है परमेश्वर, हमें उसको पाने के लिए अपना जीवन को उस क्रूस पर दिया। आखिरी लहू तक अपने उन्होंने क्रूस पर बहा दिया हमारे यीशु मसीह ने। तो हम आज उस क्रूस का प्रेम को देखकर हम बताएंगे परमेश्वर तेरे बाहों पे मुझे रहना है, सर्वदा में तेरे बाहों पर मुझे रहना है, सर्वदा तेरे प्रेम को मुझे महसूस करते रहना है, सर्वदा तेरी आराधना करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर से दूर हमें खुशी नहीं है, परमेश्वर से दूर हमें आनंद नहीं है, परमेश्वर से दूर हमें आशीर्वाद नहीं है। चाहे ये सांसारिक आशीर्वाद हमारे पास नहीं हो, फिर भी अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भरा हुआ हो तो इस संसार में जितने भी अधिक अमीर लोगों के पास धन दौलत होकर भी वो एक प्रेम को वो नहीं पाते हैं, तो कुछ भी नहीं हो भी तो परमेश्वर का प्रेम हमें काफ़ी है। परमेश्वर जो निशाना हमारे लिए रखे हैं उसके ओर हमारे आंखों को रखकर हमें दौड़ना है, सिर्फ वही है, दौड़ना है। परमेश्वर के आगमन में हमें भाग लेना है, परमेश्वर के लिए हमें धन्यवाद करना है, उधार की कटोरा को उठाकर हमें परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहना है, पल पल करते रहना है। धन्यवाद यीशु मसीह, इस आराधना का आपने स्वीकार किया, हम धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज से एक पवित्र जीवन जीने का एक निशाना के ओर हम दौड़ने के लिए हर एक भाई और बहन एक निर्णय किए होंगे। हम विश्वास करते हैं हम पाप के दलदल से फंसे हुए थे, आपने हमें उठाया, आपने हमें धोया, आपके लहू से हमें साफ किया। अभी और समय नहीं है परमेश्वर, थोड़ा ही समय है। इन समय में जो निशाना, जो सिद्ध आपने हमारे लिए रखे हैं उसके ओर हम दौड़ने के लिए हमें सामर्थ बनाइए। शैतान एक गरजते हुए सिंह के तरह किसको उगलेंगे बोलकर वो दौड़ रहा है परमेश्वर। उसका सामर्थ जैसे भी हो परमेश्वर, फिर भी हम उसके ऊपर नहीं परमेश्वर, हम आपके ऊपर हमारे विश्वास को रखकर हम दौड़ना चाहते हैं। धन्यवाद बताते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। जो कोई इस आराधना में भाग लिया हो परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति को भर कर परमेश्वर आपकी सिद्ध को उनके द्वारा पूरा करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। संदेश के ओर हम जा रहे हैं परमेश्वर। जो वचन पवित्र आत्मा हम हर एक के लिए रखे हैं परमेश्वर, उस वचन को हम और ज्यादा ध्यान कर उस वचन के अनुसार हम चलने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, हालेलुया। हम सब हमारे हाथों में जो बाइबल है, हम बाइबल को उठाएंगे, उठाकर हम भजन संगीता का 42 साम्स 42 हम पढ़ेंगे। भजन संगीता का 42 1 से 11 वचन है, हम पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले को रहस्यों का मुश्किल, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरा आंसू दिन और रात मेरा आहार हुआ, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि
मैं कैसी भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। मैं, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाया रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उधार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण मेरे भीतर घिरा जाता है, इसीलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ और मिस्गार के पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता हूँ। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान में है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहिराव पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरे निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कठार से चीरी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरी मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। 11 वचन, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हमें व्याकुल का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर पर भरोसा रख। आमीन। क्योंकि वो ही हमारा चट्टान है, वो ही हमारा दृढ़ गढ़ है। हम उसको जितना भी परिस्थिति हो, हम सिर्फ धन्यवाद कर कर उसके निशाने को पूरा करने के लिए हमारा जीवन को हम परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करेंगे। व्याकुल ना होंगे, दुख ना होंगे, क्योंकि जल्दी ही समय निकट है जो दुखों से परे परमेश्वर तेरे राज्य में सत्तो संग राज्य का आ रहा समय। तो व्याकुल होने का जरूरत नहीं, दुख होने का जरूरत नहीं। चलिए हम सब हाथ उठाकर इस अच्छे भजन संगीता के लिए और सारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक मन होकर हम सब मिलकर हाथ को उठाकर हालेलुया हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए परमेश्वर, हमारे मन दुख नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हमें सिर्फ एक बात को सीखना चाहिए, हम दुख होना है तो आपके सुसमाचार नहीं बता रहे हैं तो इसके लिए हमें दुख होना चाहिए। हमें व्याकुल होना चाहिए तो हम परमेश्वर के सेवकाई को अब तक पूरा नहीं किए हैं, इसके लिए हमें व्याकुल होना चाहिए। इसके बिना इस संसारिक के लाभ के लिए हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। इस संसार के धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए परमेश्वर। आपके क्रूस नहीं उठाया मैं अब तक, इसके लिए मुझे दुख होना चाहिए। आपका वचन को अब तक मेरे हृदय के पलकों में मैं नहीं लिखा परमेश्वर, इसीलिए मुझे व्याकुल होना चाहिए। आपके क्रूस को उठाकर मैं आपकी सेवकाई अब तक नहीं शुरू किया परमेश्वर, इसीलिए मुझे व्याकुल होना चाहिए। बल्कि परमेश्वर, इस संसारिक की अभिलाषा मुझे नहीं मिला है, इस संसार के संपत्ति मुझे नहीं मिला है बोलकर मुझे कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी व्याकुल नहीं होना चाहता हूँ। मैं आंसू बहाना है तो आपके सेवकाई के लिए, दुख उठाना है तो आपके सेवकाई के लिए, घायल होना है तो आपके सेवकाई के लिए, मरना है तो आपके सेवकाई के लिए, जी रहा हूं तो आपके प्रशंसा के लिए परमेश्वर। और रिखा रवाशी हत्तुना माला रवा, इतना उन्नति आशीर्वादों से मुझे भरिए। हालेलुया, धन्यवाद। एक हिरनी जैसे प्यासा है परमेश्वर, वैसे प्यासा हूं आपको देखने के लिए। बोलिए, मुंह खोलकर आपकी प्यास को परमेश्वर के सम्मुख में डाल दीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह। इस समय भी हमारे सारे देशों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। संसार के जाति जाति के लोगों को आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। जाति जाति के लोग उद्धार प्राप्त करने के लिए एक जीवित खुदा यीशु मसीह है बोलकर जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। शैतान जितने के आंखों को बंद कर कर रखा है, इस समय में वो आंखें खुल जाए, परलोक के ओर देखकर, आकाश के ओर अपने आंखों को उठाकर, हालेलुया, ये सबको सृष्टि किया हुआ परमेश्वर एक ही जीवित खुदा है बोलकर इस सारे मानव
जाति जानकारी होने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। इस संसार के चारों ओर कितना दुर्घटना हो रही है परमेश्वर, अकाल पड़ रही है परमेश्वर, बाढ़ आ रही है, बारिश आ रही है, तूफान आ रही है परमेश्वर। सारे मानव जाति को बचाने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। विशेष कर लेबनान को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। उस बॉम्ब ब्लास्ट में जितने भी वो जो दुर्घटना हुई है, जितने भी वहां घायल हुए हैं परमेश्वर के घायल उनको सुकून दे परमेश्वर। हालेलुया। उधार के बिना कोई भी नरक में ना जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे कलीसिया के भाई और बहनों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। इंडिया देश, नेपाल देश परमेश्वर, और बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सारे देश को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। जल्दी ही जल्द एक जागृति होने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। सारे लोग जो मूर्ति पूजा में फंसे हैं, यीशु ही जिंदा खुदा है बोलकर हमारे अधिकारी लोगों को जानकारी हो परमेश्वर, लोगों को जानकारी हो परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं, संदेश को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप ही हमें शुरू से लेकर अंत तक अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन ऑनलाइन में हो रहा है। शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और भी आप जितने आपके भाई बहन हैं, दोस्त हैं, सबको इस चैनल को आप शेयर कीजिए। आराधना में भाग लेने के लिए उन्हें उत्साह कीजिए। और भी प्रभु यीशु मसीह के बहुत बड़े कृपा से हमारे जो दोहा का जो कलीसिया है वो शुरू हुआ है। हम परमेश्वर से बहुत उम्मीद रखेंगे कि हमारा अलकोर का कलीसिया भी जल्द ही जल्द शुरू होकर हम सब मिलकर परमेश्वर के सम्मुख में हमें आराधना करना है। इसके लिए आप भी लगातार प्रार्थना कीजिए, आमीन। इतने दिनों के बाद परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को जल्द ही जल्द, शीघ्र से शीघ्र उत्तर देकर दोहा का कलीसिया को खुला है। वहाँ हमारा तमिल, हिंदी और इंग्लिश आराधना सब चालू हुआ है। वैसे ही परमेश्वर हमारे ऊपर भी कृपा कर अलकोर का चर्च को भी जल्दी खोलेंगे बोलकर हम विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे, आमीन। चलिए अभी हमारे संदेश की ओर हम हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக। परमेश्वर का नाम सिर्फ महिमा हो। நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? आप सब कैसे हैं? ஆண்டவருடைய பிரதான கிருபையினால் दोहा சபையெல்லாம் திறந்து விட்டார்கள்। परमेश्वर के बहुत बड़े अनुग्रह से दोहा का कलीसिया खुला है। வரக்கூடிய மாதத்துல நாள்கொரு சபை, வெளியில இருக்கிற சபையெல்லாம் திறக்கப்படும் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம்। आने वाले महीना में भी बाहर के जितना भी कलीसिया है अलकोर में वो सब खुलेगा बोलकर हम बहुत विश्वास करते हैं। அதற்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। प्रतिदिन आपको प्रार्थना करने के लिए हम विनती करते हैं। அது மாத்திரம் இந்த நாட்டில் தேசங்களுக்காக அதிகமாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। सिर्फ वही नहीं, इन दिनों में देशों के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना कीजिए। हम अनेक காரியங்களை கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம்। हम बहुत सारे कार्य के बारे में हम सुन रहे हैं। இந்திய தேசத்துல மழை, பயங்கரமான மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது। इंडिया देश में बहुत बारिश हो रही है। லெபனான் தேசத்துல வெடி விபத்து நாம் கேள்விப்பட்டோம்। लेबनान का देश में जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसको भी हम सुन रहे हैं। இன்னும் ஒரு பக்கம் இந்த கொள்ளை கொரோனா வைரஸ்னால ஜனங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்। और एक तरफ इस महामारी में मनुष्य लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं। இதெல்லாம் மனதிற்கு வேதனையாக இருந்தால் கூட ये सब मनुष्यों के लिए एक वेदना है भी तो இதெல்லாம் வேதத்தில் எழுதப்பட்ட காரியங்கள் தான்। ये सब हमारे पवित्र बाइबल में लिखा गया है। ஆண்டவருடைய வருகைக்கு முன்பதாக நடக்கக்கூடிய அடையாளங்கள், परमेश्वर के आगमन के पहले जो जो संभव है, चिन्ह है, वो सब लिखा गया है। இதிலிருந்து நீங்களும் நானும் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் इसके मध्य में आप और हमको बचना है तो நாம் எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। हम हर पल प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தேசங்கள் ஜனங்களுக்காகவும், हमारे चारों ओर जितना भी देश है और लोग है, நம்முடைய ஜனங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும்। और हमारे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। அதோட ஒரு முக்கியம், उससे भी प्रधान எப்பொழுதும் ஒரு ஆயத்தத்தோடு நாம் காத்திருக்க வேண்டும்। हर समय एक तैयारी के साथ हमें इंतजार करना चाहिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ரகசிய வருகை எப்ப வேணாலும்
வேணாலும் இருக்கலாம். परमेश्वर का गुप्त का आगमन कब भी हो सकता है. நமக்குள்ள ஒரு ஆயத்தம், ஒரு பயம், ஒரு காத்திருப்பு, எதிர்பார்ப்போட இருக்க வேண்டும். हमारे अंदर एक तैयारी, एक परमेश्वर के ऊपर एक भय और चाहत के साथ हमें इंतजार करना चाहिए. அப்பொழுது தேவன் சுற்றி நடக்கக்கூடிய தீங்கிலிருந்து நம்மளை விடுவித்து, तभी परमेश्वर चारों ओर जितना भी दुर्घटना हो रही है उससे हमें बचाकर அவருடைய ராஜ்யத்தில் நம்மளை சேர்த்துக் கொள்வார். अपने राज्य में हमें मिला लेंगे. அதற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். उसके लिए प्रार्थना कीजिए. சுற்றி நடக்கக்கூடிய காரியங்களை குறித்து ஒரு நாள் பயப்படாதீங்க. चारों ओर जो कुछ संभव हो रहा है उसको देखकर कभी भी डरिए मत. நீங்கள் எப்பொழுதும் ஜெபத்தில் விழித்திருக்க வேண்டும். आप प्रार्थना में जागते रहिए. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு தீங்கும் உங்களை அணுகாது. वैसे रहते समय एक भी दुर्घटना आपके पास नहीं आएगा. எதை குறித்து நீங்கள் பயப்படாதீங்க. कोई भी चीज के लिए डरिए मत. கர்த்தர் நம்மோட கூட இருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है. ஹalleluya. हालेलुया. சபைகள் சீக்கிரம் திறக்கப்படும்படியாக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். कलीसिया सब खुलने के लिए आप अच्छा से प्रार्थना कर लीजिए. இந்த நாள் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். आज भी हम पवित्र बाइबल के ओर हम ध्यान करेंगे. சங்கீதம் 73ஆம் சங்கீதம் भजन संगीता का 73 25-26 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 25 और 26 पढ़ेंगे. भजन संगीता 73 उसका 25 और 26. स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता. मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गया है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆசாப் என்கிற சங்கீதக்காரன் यहाँ आसाप का भजन संगीता में அவன் சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை, वो वहाँ एक बहुत अच्छा वचन बताया गया है. பரலோகத்தில் உண்மை இல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு, स्वर्ग में तेरे सिवा मुझे कौन है, பூலோகத்தில் உண்மை தவிர எனக்கு வேற விருப்பம் இல்லை, और इस पृथ्वी पर भी आपके अलावा मेरा और कुछ चाहत नहीं है. என் மாம்சமும் என் இருதயம் மாண்டு போகிறது. मेरा हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गया है, தேவரீர் என்றென்றைக்கும் என் இருதயத்தின் கண்மலையும் परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग என் பங்குமாய் இருக்கிறீர் और मेरा हृदय का चट्टान बना है. என்று சொல்லி அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான். ऐसे बोलकर वो परमेश्वर को महिमा देते हैं. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து தேவனே தன் பங்காக இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறான். परमेश्वर यीशु मसीह ही उसका भाग है बोलकर वो बताता है. நீங்க எரேமியா தீர்க்கதரிசி यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 24 வசனத்துல சொல்லும்போது, विलाप गीत का 3 अध्याय का उसका 24 वचन, நீரே என் பங்கு என்று यहोवा मेरा भाग है, என் ஆத்துமா சொல்லுகிறது என்று சொல்லுகிறான். ऐसे मेरा प्राण बोल रहा है. நீரே என் பங்கு என்று சொல்லி, तो आप ही यहोवा ही मेरा भाग है. இந்த நாள் நாம் தியானிக்க போற காரியம் तो என்னவென்றால், इस दिन में हम क्या ध्यान करेंगे, தேவனே நம்முடைய பங்காக, परमेश्वर ही हमारा भाग है. நம்மளோட ஜீவிதத்துல ஒரு பார்ட்டாக, ஒரு போர்ஷனாக நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर को हमारा जीवन में एक भाग बना लेना चाहिए. பங்கு என்றால் ஒரு போர்ஷன் என்று சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுகிறார்கள். पोर्शन मतलब एक भाग है बताया जाता है. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு பகுதியாக அவர் மாற வேண்டும். हमारा जीवन में परमेश्वर को एक भाग बनना चाहिए. ஆசாப் சொல்லும்போது यहाँ आसाफ बताते हैं 26 வசனத்துல, 26वां वचन में, என் மாம்சமும் என் இருதயம் மாண்டு போகிறது. मेरा हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गया है. இந்த சரீரம், நம்ம சரீரத்துக்குள்ள காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் அழிந்து போகும், மாண்டு போகும். हमारा शरीर और शरीर के अंदर जितना भी कार्य है एक दिन सब नष्ट हो जाएगा. இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், और बताएंगे तो மாம்ச சம்பந்தமான உறவுகள், जो मांस के संबंध के जितना भी हमारा संगति है, நம்ம இரத்த சம்பந்தமான உறவுகள், கூட பிறந்தவர்கள், பெற்றோர்கள், हमारे जो खून के रिश्तेदार है, हमारे परिवार है, हमारे माँ बाप जो है, இதன் இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள், और भी हमारा हृदय से जो व्यक्ति संबंध रखे हैं, நம்மளோட வாழ்க்கை துணை, பிள்ளைகள், हमारा जो जीवन साथी और हमारे बच्चे लोग, இது எல்லாம் ஒரு நாள் மாண்டு போகும். ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगा. இவர்களெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டால், ये सब उद्धार पाएंगे तो, ஒருவேளை உங்க மூலம் உங்க குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட்டால், ऐसा है कि आपके द्वारा आपका परिवार उद्धार प्राप्त करे. உங்களுக்கு முன்பதாக அவர்கள் பரலோகம் கடந்து போயிருந்தால், अगर आपके पहले ये सब परलोक गए होंगे तो பரலோகத்தில் உங்களை வரவேற்கும்படியாக உங்களுக்காக அந்த கேட்ல நிப்பார்கள். तो आप परलोक जाते समय आपको परलोक में स्वागत करने के लिए द्वार पे सब खड़े होंगे. இல்லை என்றால் नहीं तो
பரலோகத்துல தேவனை தவிர உங்களுக்கு வேற யாரையும் தெரியாது. नहीं तो परमेश्वर के अलावा उस परलोक में आपको कोई भी मालूम नहीं होगा. யாராவது நபர்கள் நீங்கள் ரட்சிப்புக்குள் நடத்தி இருந்தீர்கள் என்றால், अगर कोई भी व्यक्ति को आप उद्धार में आगमन किए होंगे तो ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட நீங்க பிரயாசப்பட்டிருந்தீர்கள் என்றால், उनके प्राण उद्धार पाने के लिए अगर कुछ प्रयास उठाए हुए होंगे நீங்கள் तो மரித்து பரலோகம் போகும்போது तब आप जब मरकर परलोक जाएंगे உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவர்கள் நின்று கொண்டிருப்பார்கள். तो आपको स्वीकार करने के लिए वहां परलोक के द्वार में खड़े होंगे. அதான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது, वही तो परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं. லூக்கா 10:16 அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே, लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 16 अध्याय का 9वां वचन में, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाते रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले. நாம் மரிக்கும் போது जब हम मरेंगे நித்திய வீடுகளை நம்மை ஏற்றுக்கொள்வார் உண்டாகும் பொருட்டு उस अनंत घर पे हमें स्वीकार करने के लिए இந்த உலக பொருளினால் சிநேகிதரை சம்பாதித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். तो यहाँ बताता है कि इस अधर्म के धन के लिए अपने लिए मित्र बना लो. ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு செலவும், एक एक व्यक्ति उधार प्राप्त करने के लिए जो जो खर्चा आप कर रहे हैं, நீங்கள் ஊழியத்துக்கு என்று கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பணமும், आप सेवगाई के लिए जितना भी पैसा दे रहे हैं, அதன் மூலம் ரட்சிக்கப்படுகிற ஆத்மாக்கள் उसके द्वारा जितने भी मनुष्य उधार पा रहे हैं, பரலோகத்துல உங்களுக்கு தெரிந்த முகமாக இருப்பார்கள். तो वो सब परलोक में आपका जान पहचान वाले होंगे. நான் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேன், मैं कुछ भी नहीं करूंगा, நான் உண்டு, मैं हूँ, என் வேலை உண்டு, मेरा काम है, நான் பைபிள் படிப்பேன், ஜெபம் பண்ணுவேன், मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, இப்படி இருப்பேன் என்று சொன்னீங்கன்னா मैं वैसे ही रहूंगा. अगर आप ऐसे बोल रहे हैं பரலோகத்துல நீங்க தனியா தான் இருக்கணும். तो परलोक में आप अकेला ही रहेंगे. உங்களுக்கு தேவனை தவிர வேற யாரையும் தெரியாமல் போய்விடும். सिर्फ परमेश्वर के अलावा और आपको कोई भी मालूम नहीं होगा. ஆனால் இந்த பூமியில் இருக்கிற நாட்கள்ல इसीलिए जब तक आप इस पृथ्वी पर है, ஆத்மா ஆதாயம் பண்ண பிரயாசப்படுங்கள். मनुष्य को उद्धार में आगमन करने के लिए प्रयास उठाइए. இன்னும் இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது, और भी संगीतकार में बताते, भजन संगीता में बताते हैं, பரலோகத்தில் உண்மை இல்லாமல் எனக்கு வேற யாரும் இல்லைங்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்துருச்சுன்னா, हमारा हृदय में अगर हम ऐसे सोचेंगे कि परलोक में परमेश्वर के बिना हमें और कोई नहीं है, இந்த பூலோகத்தில் அவரை தவிர வேற ஒரு விருப்பமே நமக்கு இருக்காது. तो इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर के अलावा हमें कुछ चाहत भी नहीं होगा. அவருக்காக வாழும்படியாகவே நம்மளுடைய விருப்பம் எல்லாம் இருக்கும். हमारा चाहत ऐसे होगा कि हम सिर्फ परमेश्वर के लिए जिए. நாம் எப்படி அவரை சந்தோஷப்படுத்த முடியும் என்று சொல்ல நம்மளுடைய எண்ணங்கள் இருக்கும். हमारा इच्छा और चाहत ऐसे हो जाएगा कि हम परमेश्वर को कैसे आनंद दे. அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் वैसे एक मन हमारे अंदर आना है तो பரலோகத்தில் இயேசுவை தவிர நமக்கு யாரும் இல்லைங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரணும். वैसे एक इच्छा हमें यहाँ पृथ्वी पर आना है तो हमें ऐसे सोचना है कि परलोक में परमेश्वर के अलावा हमें और कोई नहीं है. இங்கே சங்கீதக்காரன் தாவீதுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் என்றால், यहाँ भजन संगीता दाऊद का जीवन को देखेंगे. 142 5-6 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 142 भजन संगीता का 1 और 2 को हम पढ़ेंगे. मैं यहोवा को दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बात उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்கிறான், भजन संगीता दाऊद बताते हैं, ஜீவனுள்ள ஒரு தேசத்திலே एक जीवन का देश में நீரே என் பங்காக இருக்கிறீர். आप ही मेरा भाग है बताता இந்த है. சங்கீதத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால், इस भजन संगीता को अगर आप पढ़ेंगे, தாவீது தனித்து விடும்போது, जब दाऊद अकेला छोड़ा गया था, அவன் கெபியில் இருக்கும்போது वो जब गुफा में था, தேவனை பார்த்து இப்படியாக செபிக்கிறான். परमेश्वर को देखकर ऐसे प्रार्थना करता है, நாவி என்னில் தேங்கும் போது, मेरा आत्मा जब गिड़गिड़ाता है நீ என் பாதையை அறிந்திருக்கிறீர். तो आप मेरा राह को जानते हैं. 4வது வசனத்துல சொல்லுகிறான், चौथा वचन में ऐसा है, வலதுபுறமாக கண்ணோக்கி பாரும், मैंने दाहिने ओर देखा என்னை அறிவார் ஒருவரும் இல்லை, परंतु कोई मुझे नहीं देखता, எனக்கு அடைக்கலம் இல்லாமல் போயிற்று, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, என்னை விசாரிப்பார் ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்லி ना मुझको कोई पूछता है. தான் தனித்து விடப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது ऐसे जब वो अकेला छोड़ा गया था, ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுகிறான், तो ये सब चीजें परमेश्वर को देखकर बताता है, ஜீவனுள்ள தேசத்தில் நீரே என் பங்காக
பங்காக இருக்கிறீர் என்று சொல்லி. जीवन के देश में तू ही मेरा भाग है बोलता है. கர்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय भाई और बहन, ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்கள் அப்படி தனித்து விடப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், अगर एक अकेलेपन का अनुभव में अगर आप जी रहे हैं, என்னை நேசிக்க யாரும் இல்லை, मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं எனக்கு है, உதவி செய்ய யாரும் இல்லை, मुझे मदद करने वाला कोई நான் नहीं ஒரு है, அனாதையை போல இருக்கிறேன் என்று मैं एक சொல்லி अनाथ के जैसा हूँ, ஒரு தனித்து விடப்பட்ட அனுபவத்தில் இருந்தீர்கள் अगर आपको अकेले में छोड़ा गया एक अनुभव आप महसूस कर रहे हैं, தேவனை பார்த்து ஒன்றே ஒன்று சொல்லுங்க, तो परमेश्वर को देखकर एक चीज बताइए, நீரே என் பங்கு என்று சொல்லி பாருங்களேன். आप ही मेरा भाग है बोलिए. ஜீவனுள்ள தேசத்தில் நீரே என் பங்காக இருக்கிறேன், जीवन के देश में सिर्फ आप ही मेरा भाग है. இந்த பூமியில உமக்கென்று வாழ்வதே என் விருப்பமாக இருக்கிறது என்று इस पृथ्वी में आपके लिए जीना मेरा चाहत है. நீங்க சொல்லி பாருங்க, वैसे बोल कर देखिए, ஆண்டவர் எப்படி உங்களோட வாழ்க்கையில காரியங்கள் நடப்பிக்கிறார் என்று சொல்லி तो பாருங்க. परमेश्वर आपके जीवन में भी कैसे कार्य करते हैं कि आप देख पाएंगे. தாவீது இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ஆண்டவர் दाऊद का इस शब्द को सुना परमेश्वर, அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனையான நேரங்களில उसके दाऊद के जीवन में एक परेशानी आते समय ஆண்டவரை நோக்கி முறையிடுகிறவனாக செபிக்கிறவனாக காணப்படுகிறான். वो परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करने वाले होते हैं. சங்கீதம் 18 நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். वचन संहिता का 18 को आप पढ़कर देखिए. ஆனால் 2 சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். दूसरा सामुवेल का पुस्तक उसका 22वां अध्याय को हम लेंगे. இதுதான் 18ஆம் சங்கீதத்தை நாம் பார்க்க முடியும். यही हम 18 वचन संहिता में भी हम देख पाएंगे. கர்த்தர் தாவீதனுடைய எல்லா சத்துருக்களின் கையிலிருந்து நீங்களாக்கின போது जब परमेश्वर दाऊद को उनकी सारी विरोधियों के हाथ से छुटकारा देते हैं, தேவனை குறித்து இப்படியாக பாடுகிறான். तो परमेश्वर को देखकर ऐसे गाता है. அவன் 7ஆம் வசனத்துல சொல்லுகிறான். 7वां वचन में बताया है, வாசிங்க. संगीत में இல்ல 2 சாமுவேல் 22. दूसरा सामुवेल का 22वां अध्याय का 7वां वचन, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया. उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची. ஹalleluya. हालेलुया. எனக்கு உண்டான நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன், अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा தேவனை நோக்கி அபயமிட்டேன், और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया. அவர் என் சத்தத்தை கேட்டார், उसने मेरी आवाज को सुना என் கூப்பிடல் அவருடைய செவிகள் ஏறிற்று என்று சொல்லுகிறான். और मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंचा நீங்க बोलकर बोलता 5-6 वचनங்களை வாசி பாத்தீங்கன்னா 5 और 6 वचन को आप पढ़कर देखेंगे. மரண அலைகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது, मृत्यु के तरंगों उसके चारों ओर थे, பாதாள கட்டுகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது, नारिस कपन और धाराओं उसको घेरे हुए थे, மரண கண்ணிகள் என் மேல் விழுந்தது. अधलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी. அந்த நேரத்தில் தாவீது தேவனை நோக்கி கூப்பிடும்போது, उस समय जब दाऊद परमेश्वर को देखकर पुकारते हैं, தேவனே நீரே என் பங்கு என்று சொன்ன ஒரு மனுஷன் தேவனை நோக்கி கூப்பிடும்போது परमेश्वर को देखकर परमेश्वर आप ही मेरा भाग है बोलने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर को देखकर बुलाते समय அந்த சத்தத்தை கேட்ட தேவன் उस आवाज को सुने परमेश्वर, பூமி அசைந்தது என்று ये சொல்கிறார். पृथ्वी हिल गई. அவர் கோபம் கொண்டார் என்று சொல்லுகிறான். वो बोलते हैं कि परमेश्वर क्रोधित हुए. இன்னும் 14 இருந்து 20 வசனங்களை வரை வாசித்தோம் என்றால், और भी 14 से लेकर 20वां वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, நீரே என் பங்கு என்று சொன்ன மனுஷன் பிரச்சனையான நேரத்தில் தேவனை நோக்கி கூப்பிடும்போது जो मनुष्य आप ही मेरा भाग है बोला मनुष्य संकट के समय में जब परमेश्वर को देखकर बुलाते हैं, கர்த்தரால பரலோகத்துல இருக்க முடியல, परमेश्वर को परलोक में रह नहीं सके, மேலேந்து கீழே இறங்குறாரு, ऊपर से नीचे आए, கீழேந்து மேல போறாரு, नीचे से ऊपर गए, வானத்திலிருந்து குமருகிறாரு, आकाश से कांप उठे, தன் சத்தத்தை தொனிக்க பண்ணுகிறாரு, उसका आवाज को बहुत उठाए, தம்முடைய வில்லை தம்முடைய கையை நீட்டி अपने हाथ को उठाकर அவனை ஜலப்பிரவாகத்திலிருந்து மீட்டுக் கொள்கிறார், उसको भाड़ से वो बचा लेते हैं, அவருடைய அம்பை எய்து उसका तीर को लेकर சத்துருக்களை சிதறடிக்கிறார். शत्रुओं को तीतर बीतर करते हैं. இந்த 14 இருந்து 20 வசனங்களை வாசிக்கலாம். ये 14 से लेकर 20वां वचन तक हम पढ़ेंगे. வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு சினிமா காட்சி போல அதை நீங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன். हम इस वचन को पढ़ते समय फिल्मों में कैसे आपको जो पिक्चर आती है उसको आप उसके तरह आप एक कल्पना कीजिए. தாவீது ஜெபத்தை கேட்டு தேவன் என்னென்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுகிறார்.
दाऊद का प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर कैसे रिएक्ट करते हैं देखिए। இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது அப்படியே கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி ஒரு ஒரு சினிமா காட்சிகளை போல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ये वचन को पढ़ते समय थोड़ा कल्पना कर कर देखिए। வாசி. हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल का 22 अध्याय का 14 से लेकर 20वां वचन तक। यहोवा आकाश में से गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई और तीर चला चला कर मेरे शत्रुओं को तीतर भीतर कर दिया और बिजली घिरा घिरा कर उसको पराजित कर दिया। जब समुद्र की ताह दिखाई देने लगी और जगत की नींव खुल गई, यह यहोवा की डांट से और उसके नथनों के सांस की जोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल से भी खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे भैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थी थे मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान पे पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया। இன்னைக்கு தாவீது சத்தத்தை கேட்ட தேவன் அப்படி செய்கிறார் என்றால், अगर उस दिन दाऊद का आवाज को सुनकर परमेश्वर ये सब कार्य को किए तो நீங்களும் தேவனை நோக்கி आप भी परमेश्वर को देखकर நீரே என் பங்கு என்று சொல்லி பாருங்க. परमेश्वर तू ही मेरा भाग है ऐसे बोल कर देखिए। உங்களுக்காக தேவன் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்வார். तो आपके लिए भी यहाँ कहा गया कार्य को परमेश्वर करेंगे। உங்க முழு இருதயத்தோடு அவரை நேசிச்சு பாருங்களேன். आपके पूरे हृदय से परमेश्वर के ऊपर प्रेम कीजिए। உங்க முழு இருதயத்தோடு அவரை கூப்பிட்டு பாருங்க. पूरे हृदय से परमेश्वर को पुकार कर देखिए। உங்களுக்காக யாவையும் அவர் செய்து முடிக்கிறவராக இருக்கிறார். आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे परमेश्वर। ஏனா क्योंकि நாம் மனவாட்டி, मैं दुल्हन हूँ, அவர் மணவாளன். वो दुल्हा है। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கணவன் மனைவி குறித்து சொல்லும்போது परमेश्वर यीशु मसीह पति और पत्नी के बारे में क्या बोलते हैं? மார்க் 10ஆம் அதிகாரம் 6 முதல் 8 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிச்சு கொள்ளுங்க. मरकुस 10वां अध्याय का 1 से लेकर 10 तक आप पढ़कर देखिए। மார்க் 10:6 मरकुस 10वां अध्याय उसका 6 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। 6 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। हालेलुया। हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்லும்போது यहाँ परमेश्वर बताते हैं கணவன் மனைவி இருவரும் पति और पत्नी दोनों ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள். एक तन होकर रहेंगे। இவ்விதமாய் ऐसे ही அவர்கள் இருவராய் இராமல் वो दोनों अलग नहीं ஒரே மாம்சமாய் இருக்கிறார்கள். पर एक ही तन होंगे। இதே போலதான் ऐसे ही ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பங்காக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ऐसे ही हमें भी परमेश्वर को एक भाग बनाकर स्वीकार करना है। ஏன்னா அவர் மணவாளன், क्योंकि वो दुल्हा है, நாம் மணவாட்டி. हम लोग दुल्हन हैं। நாமும் அவரும் ஒரு இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை, ஒரே மாம்சமா இருக்கிறது போல கிறிஸ்துவும் நாமும் ஒரே ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு பங்காக ஒரு பங்காக இருக்க நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். जैसे यहाँ बताया गया है एक पति और पत्नी जैसे दो नहीं एक तन होकर है, वैसे यीशु मसीह दुल्हा और हम दुल्हन एक तन होकर हमें परमेश्वर को हमारे जीवन का भाग बना लेना चाहिए। இப்படி நம்ம வாழ்க்கை துணையை பார்த்து हमारा जीवन साथी को देखकर நீ பாதி நான் பாதி என்று சொல்லுகிறோமே, जैसे बताते हैं कि तू आधा है और मैं आधा हूँ, அதே போல ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து நாம் சொல்ல வேண்டும். वैसे ही हमें परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर बताना है, ஆண்டவரே நீர் பாதி நான் பாதி. परमेश्वर आप आधा है मैं आधा हूँ। அதுதான் ஆண்டவர் இந்த நாளில் விரும்புகிறார். इसी चीज को परमेश्वर इन दिनों में चाहते हैं। அதுதான் நாம் அவரை பார்த்து நீர் என் பங்காக இருக்கிறேன் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும். ऐसे ही हम परमेश्वर को देखकर परमेश्वर आप मेरा भाग है बोलना चाहिए। அப்போஸ்தலர் சொல்வது போல प्रेरितों में बताए हैं வாழ்வது நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள்ளே வாழுகிறார். जीने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह ही मेरे अंदर जी रहे हैं। அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு தான் தேவன் இந்த நாட்கள் நம்மை அழைக்கிறார். तो इसी तरीका का एक जीवन के लिए ही आज परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। இப்ப நம்ம அப்ப ஆண்டவர் परमेश्वर
நம்மை ஒரு பங்காக தெரிந்து கொள்ளும்படியாக हमें एक बाग के लिए चुने हैं। அவர் நமக்காக என்ன செய்தார்? परमेश्वर हमारे लिए क्या किया? What he did for us. हमें एक भाग के तरह चुनने के लिए परमेश्वर हमारे लिए क्या किए? முதலாவது நாம் அதை பார்க்க போகிறோம். पहला हम उसको देखेंगे। இரண்டாவதாக दूसरा, அவருடைய பங்காக நாம் நிலைத்திருக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? परमेश्वर के भाग में स्थिर रहने के लिए हमें क्या करना அதை चाहिए? பார்த்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். उसको देखकर हम प्रार्थना करेंगे। சங்கீதக்காரன் தாவீது भजन संगीता में दाऊद 16ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்துல அவன் சொல்லுகிறான், 16 भजन संगीता का उसका 5वां वचन में, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरा भाग को तू स्थिर रखता है। இங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், यहाँ भजन संगीता में बताया गया है, நீரே என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர். यहोवा मेरा भाग और मेरा कटोरा का हिस्सा है। என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர் என்று சொல்லுகிறான். मेरा कटोरा का हिस्सा है बोलते हैं। அதாவது நான் குடிக்க இருந்த தேவ கோபாக்கினையை ऐसा है कि जो परमेश्वर का कोप जो हमारे ऊपर भड़कने वाला था, எனக்காக நீர் குடித்தீர். तो उस कोप को आपने कटोरा का हिस्सा बनाकर पी लिया। என் பாத்திரத்தின் பங்கானீர் என்று मेरा சொல்லுகிறார். कटोरा का हिस्सा बना बोले। நாம் பருக வேண்டிய நாம் குடிக்க வேண்டிய தேவ கோபாக்கினைகள் எல்லாம் அந்த கல்வாரி சிலுவையில் அவர் குடித்து தீர்த்தார். परमेश्वर का कोप को जो हमें पीना था उसको सब परमेश्वर यीशु मसीह ने उस क्रूस में अपने ऊपर उठाकर पी लिया। அதன் நிமித்தம் நம்மை அவருக்கு ஒரு பங்காக தெரிந்தெடுக்கிறார். इसीलिए हमें एक भाग बनाकर परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लिए चुन लिया। அதனால யோசுவா புத்தகத்துல சொல்லும்போது, इसीलिए यहोशू पुस्तक में कहा गया है, உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லுகிறார். मैं तुझे त्यागूंगा नहीं बोलते हैं। ஆக்சுவலா நம்ம மேரேஜ் பண்ணும்போது தான் ऐसे है कि जब हम शादी करते हैं, இப்படிப்பட்ட வார்த்தையில கணவன் மனைவியை பார்த்து மணமகள் மணமகனை பார்த்து மணமகன் மணமகளை பார்த்து சொல்லுவார். ऐसा जो शब्द है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं त्यागूंगा नहीं, ऐसे वो शब्द शादी में दुल्हन दुल्हा से कहता है, दुल्हा दुल्हन से कहते हैं। எல்லா சூழ்நிலையும் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன், जो भी परिस्थिति हो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। வாழ்விலும் தாழ்விலும் जब जिए या मरे, துக்கத்திலும் சந்தோஷத்திலும் दुख और खुश में, நஷ்டத்திலும் லாபத்திலும் सारे नष्ट में या लाभ में, நான் உன்னை கைவிடுவேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் वो பண்ணுவார். ऐसे वाचा देते हैं कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। அதேதான் தேவன் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நம்மளோட பண்ணுகிறார். तो यही वाचा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ करते हैं। நான் உன்னை விட்டு விலகுவது உன்னை என்றும் கைவிடுவேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं बोलते हैं। அதுக்குண்டான விலை கிரயத்தை ஆண்டவர் சிலுவையில செய்து முடித்தார். तो उसका जो दाम जो देना था उसको परमेश्वर उस क्रूस में दे दिए। இயேசாயா சொல்லும்போது 53ஆம் அதிகாரம் यशाया पुस्तक का उसका 53 अध्याय में 11-12 वचनங்கள் उसका यशाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 53 11 और 12 को पढ़ेंगे। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेंगे, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। 12வது வசனம் ஆண்டவர் சொல்லும்போது அவர் தம்முடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றி यहाँ परमेश्वर बताते हैं कि अपने प्राण को मृत्यु के लिए दे दिए, அநேகருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து बहुत सारे उनका अपराधों को अपने ऊपर लेकर அக்கிரமக்காரர்களுக்காக வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் वो अपराधियों के लिए भी विनती किए, அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं मैं बहुत लोगों के संग भाग दूंगा। கல்வாரி சிலுவையிலே उस कलवरी क्रूस में நம்முடைய பாவங்களையும் சாபங்களையும் சுமந்து கொண்டது நிமித்தம் हमारे पाप और श्राप को परमेश्वर यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिए நாம் थे। அவரிடத்தில் வரும்போது इसलिए जब हम उसके पास आ जाते हैं, நம்மை அவருடைய பங்காக தெரிந்தெடுக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर हमें एक भाग बोलकर पहचान लेते हैं, நம்மளை ஒரு பங்காக அவர் சேர்த்துக் கொள்கிறார். हम अपने साथ हमें भाग बोलकर मिला लेते हैं। அதனால சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது நீர் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர் என்று சொல்லுகிறார். इसीलिए भजन संगीता में कहा गया है आप मेरे कटोरे का हिस्सा है। இன்னைக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு जब परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलकर मानकर பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்று पाप क्षमा का निश्चय को पाकर ஞானஸ்தான உடன்படிக்கை பண்ணினீர்களோ, एक पानी में डूबकर बपतिस्मा का वाचा जब आपने बनाया, இன்றைக்கு ஒரு பங்காக உங்களை அவர் தெரிந்து கொள்கிறார்.
கொள்கிறார். इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह आपको एक भाग बनाकर अपने लिए चुना है. நீ அவரை விட்டு பாவம் செய்து தூரம் போக நினைத்தால் கூட जब हम पाप कर कर परमेश्वर से दूर हट भी जाए तो ஒரு நாள் அவர் விட மாட்டார். परमेश्वर एक भी दिन हमें नहीं छोड़ेंगे. ஏன் பரிசுத்தவான்களுக்கு क्यों पवित्र लोगों को மரண அவஸ்தை உண்டாகிறது என்று पाप का परिश्रम क्यों होता है, தனியா ஒரு வீடியோ போடலாம் என்று இருக்கிறேன். सॉरी मृत्यु का परिश्रम क्यों होता है, इसके बारे में एक अलग वीडियो में डालूंगा. அதில் நீங்க अनेक காரியங்களை தெரிந்து கொள்வீர்கள். इसमें आप बहुत सारे कार्य को मालूम करेंगे. தன் பங்காக தெரிந்து கொண்ட எந்த ஒரு பிள்ளையையும் अपने भाग बोलकर चुना गया कोई भी बच्चों को இழக்க விரும்பாமதான் उसको खोना नहीं चाहते. பரிசுத்தவான்களுக்கு மரண அவஸ்தையை கொடுத்து इसीलिए पवित्र लोग जो है उनका मृत्यु का अवस्था को देखकर அவரை பரிசுத்தமாக்கி उनको पवित्र बनाकर தன்னோடு எடுத்துக்கொள்கிறார். अपने साथ वो ले लेते हैं. அதனால இன்னைக்கு மரண அவஸ்தையை குறித்து ஒரு நாளும் முறுமுறுக்காதீங்க. इसीलिए मृत्यु का अवस्था के लिए एक भी दिन भी आप बड़बड़ाइए मत. ஒருவேளை நம்ம நேசிக்கிற அப்படிப்பட்ட அவஸ்தைக்குள் போனா கூட நீங்க அதை குறித்து கவலைப்படாதீர்கள். ऐसा हो कि जिनको हम बहुत चाहते हैं वो भी एक मृत्यु का अवस्था में जाते हैं तो उसको देखकर भी आप बड़बड़ाइए मत. கர்த்தர் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடம் தான் அது. परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें पवित्र बनाने वाला एक जगह है वो. அதனால इसीलिए இங்கே தேவன் தாம் தெரிந்து கொண்ட பங்கை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார். परमेश्वर जो भाग को अपने लिए चुने हैं उनको कभी भी छोड़ेंगे नहीं. அவருடைய இந்த பங்குல நாம் நிலைத்திருக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? परमेश्वर के इस भाग में हम स्थिर रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? மூணு காரியங்களை பார்க்க போறோம். 3 कार्यों को हम देखेंगे. முதலாவது அவருடைய பாதத்தில் அமர கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். पहला जो है परमेश्वर के सम्मुख में बैठना हमें सीखना चाहिए. இரண்டாவது ஒரு மனமாய் இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். दूसरा एक मन सिद्ध होना चाहिए. மூன்று ஆண்டவர் சிட்சிக்கும் போது நாம் சோர்ந்து போக கூடாது. तीसरा जब परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं हमें उससे बहुत घबराने का नहीं. முதலாவது நாம் வாசிக்கலாம் லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம். हम पहले पढ़ेंगे लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 10वां अध्याय 40 முதல் 42 வசனங்களை வாசித்தோம் என்றால் उसका 40 से लेकर 42 तक अगर हम पढ़ेंगे ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மார்த்தாள் மரியாள் இருக்கக்கூடிய ஊருக்கு கடந்து செல்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह मार्था और मरियम के गांव को जाते हैं. அவர்கள் வீட்டுக்குள் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கடந்து போகிறார். उनके घर के अंदर परमेश्वर जाते हैं. அங்கே மார்த்தாளை பார்த்தோம் என்றால் वहाँ मार्था को देखेंगे பற்பல வேலைகளை செய்து கொண்டு वो बहुत बातों के लिए वो बहुत काम कर வந்தவர்களை உபசரிக்க வேண்டும். आने वालों को संभालना चाहिए. அவர்களுக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ண வேண்டும். उनको खाना तैयार करना चाहिए. ஆண்டவருக்கு வந்து காரியங்களை பராமரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर के लिए भी काम को खत्म करना चाहिए. अनेक காரியங்களை குறித்து அவள் கவலைப்பட்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். इसलिए बहुत चीज के बारे में वो घबरा कर काम कर रही है. ஆண்டவர்ட்ட வந்து சொல்லுகிறார் परमेश्वर से आके बताती है என் தங்கை என்னை தனியா விட்டுட்டு मेरे बहन मुझे अकेली छोड़ दी உம்முடைய பாதத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாளே तो तेरे सम्मुख में वो बैठी है. நீ ஏதாவது சொல்ல வேண்டாமா என்று சொல்லி आप கேட்கிறார். कुछ उसको बोलिए ना. அதுக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து तो சொல்லுகிறார். उसके लिए प्रभु यीशु ने उत्तर दिया. 40-42 वचनத்தை வாசிக்கலாம். 41 और 42 को हम पढ़ेंगे. प्रभु ने उससे उत्तर दिया मार्ता हे मार्ता तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसने छीना ना जाएगा. மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத मरियम ने अपने में छीना ना जाए நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். ऐसे एक अच्छा उत्तम भाग को चुन ली है. மரியாள் அங்க என்ன செய்தாள் என்றால் मरियम वहाँ क्या की? நீங்க 39 வசனத்துல வாசிச்சோம்னா 39 का वचन आप पढ़ेंगे. அவர் இயேசுவின் பாதத்திற்கே உட்கார்ந்து वो प्रभु के चरणों में बैठकर அவருடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். उसको वचन सुनती रही. ஆண்டவருடைய வேத வசனங்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். परमेश्वर के वचन को सुनती रही. அந்த வசனங்களை கேட்டு उस वचन को सुनकर தேவனுடைய பிரியம் என்னதென்று அவள் அறிந்து கொள்கிறார். परमेश्वर का प्रिय क्या है बोलकर जानकारी हो गई. இங்க மார்த்தாளை போலதான் சில நபர்கள் यहाँ मार्था की तरह कुछ व्यक्ति है தேவனுக்கு எதையாவது செய்ய வேண்டும் அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி
பற்பல வேலைகளில் அவர்கள் கவலை கொள்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். परमेश्वर के लिए कुछ करना है, उन परमेश्वर को खाना देना है, ऐसे बहुत सारे कामों को लेकर चिंतित और घबरा हो जाते हैं. ஆனா அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்தது, அவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்தது வேத வசனங்களை கற்றுக்கொள்வதை குறைத்துக் கொள்கிறார்கள். वैसे कर कर परमेश्वर के सम्मुख में बैठना, परमेश्वर के वचन को सुनने के काम को कम कर देते हैं. ஊழியம் என்பது सेवकाई முழங்கால்ல நிக்காமல் सिर्फ घुटने में खड़ा होना, குதிகால்ல நிக்க கூடாது என்று சொல்லி சொல்வார்கள். सेवकाई का मतलब ये है कि हमें घुटने में खड़ा होना है, बल्कि पैर से नहीं. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பாத்தீங்கன்னா परमेश्वर यीशु मसीह को देखेंगे, ராத்திரி முழுதும் ஜெபம் பண்ணார், रात पूरा प्रार्थना किया, பகல்ல ஊழியம் செய்தார், दोपहर के दिन के समय में सेवकाई किया. தன் வாழ்க்கையில் 30 ஆண்டுகள் ப்ரிப்பரேஷன் அவருக்கு. परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में 30 साल जो है वो तैयारी के समय था. 3 ஆண்டு மாத்திரம் ஊழியம் செய்தார். सिर्फ 3 वर्ष परमेश्वर यीशु मसीह ने सेवकाई किया. 1 மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் என்றால், ये 1 घंटा उपदेश संदेश देना है तो குறைந்தது 10 மணி நேரமாவது நாம் தேவ சமூகத்தில் செலவு பண்ண வேண்டும். ऐसा है कि 10 घंटा हमें परमेश्वर के सम्मुख में हमें बिताना है. சவுத் கொரியால பாலியாங்கி சோ என்கிற பாஸ்டர் இருக்கிறார். साउथ कोरिया में पालियांगी चो बोलकर एक पास्टर है. சண்டே ஆராதனை முடிந்தோடனே रविवार का दिन जब आराधना खत्म होता है, மண்டே தொடங்கி அடுத்த ஆராதனைக்கு அவர் ஆயத்தப்பட ஆரம்பித்து விடுவார். सोमवार से लेकर अगले आराधना के लिए वो तैयार हो அடுத்த जाते हैं. மெசேஜுக்கு மண்டேல இருந்து அவர் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண ஆரம்பித்து விடுவார். अगले जो संदेश देना है उसके लिए सोमवार से तैयार हो जाएंगे. அப்படி தேவ பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிற பிள்ளைகளோட வார்த்தைகளை கேட்டுதான் वैसे परमेश्वर के सम्मुख में जो व्यक्ति इंतजार कर जो संदेश देते हैं, தேவன் பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறார். तो परमेश्वर बहुत पराक्रम काम करते हैं. இங்க மரியாள் ஆண்டவருடைய பாதத்தில் இருக்க கற்றுக்கொண்டால், यहाँ मरियम परमेश्वर के सम्मुख में बैठना सीख ली. அதனால் அவருடைய பிரியம் இன்னதென்று அவள் உணர்ந்து கொள்கிறார். इसीलिए परमेश्वर का प्रिय का काम क्या है बोलकर उसको जानकारी हो गया. யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना पुस्तक उसका 12 अध्याय 3வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால், उसका 12 अध्याय का 3रा वचन को अगर हम पढ़ेंगे, तब मरियम ने जटामांसी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया. அந்த தேவ பாதத்துல உட்கார்ந்து परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर ஆண்டவருடைய பிரியம் என்னதென்று அறிந்து கொண்டது நிமித்தம் परमेश्वर का प्रिय क्या है बोलकर जानकारी हो गई. விலையேற பெற்ற தைலத்தை கொண்டு வந்து इसीलिए बहुत बहुमूल्य इत्र को लेकर ஆண்டவருடைய பாதத்துல ஊற்றி यीशु के पांव पर डालकर தன் தலைமயிரால் துடைக்கிறார். अपने बालों से उसको पांव को पोंछा. தேவன் தனக்கு மகிமையாக கொடுத்த முடியினாலே அவருடைய தேவனை ஆராதிக்கிறவளாக மாறுகிறாள். परमेश्वर जो महिमा के रूप में जो बाल को मरियम को दिए थे, उस बाल से मरियम ने परमेश्वर की आराधना किया. அந்த வாசனை அந்த வீடு முழுவதும் நிரம்பிற்று என்று சொல்லப்படுகிறது. वो यहाँ बताया गया है, वो इत्र का सुगंध जो है वो घर सुगंधित हो गया. நம்மளுடைய ஆராதனை சரியாக இருந்தால், अगर हमारा आराधना सही हो, நம் குடும்பம் முழுவதும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். हमारा परिवार पूरा आशीर्वाद प्राप्त करेगा. அடுத்தவங்களை ப்ளேம் பண்ணக்கூடாது. दूसरों को हमें दोष नहीं देना है. அவங்களாலதான் இந்த வாழ்க்கை கெட்டு போனுச்சு, दूसरों को देखकर तो आपके द्वारा ही मेरा जीवन नष्ट हो गया, அவங்களாலதான் சமாதானம் இல்லை, சந்தோஷம் இல்லை என்று சொல்லி आपके द्वारा ही मुझे समाधान नहीं है, खुश नहीं है बोलकर நாம் அடுத்தவர்களை ப்ளேம் பண்ணாமல் हमें दूसरों को दोषी नहीं ठहराना. நம்மை நாம கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் என்றால், जब हम अपने आप को हम सीधे मार्ग में लेके आएंगे, குடும்பத்துல எல்லாமே சரியாகும். तो हमारा परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा. நம்மளுடைய ஆராதனை சரியாக இருந்தால், अगर हमारा आराधना सही होगा, ஆராதனை என்று சொன்னா தேவ பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பது. और भी आराधना का मतलब ये है कि परमेश्वर के सम्मुख में बैठना. ஏதோ நாம் 2 மணி நேரம் சபையில் கூடி ஆராதிப்பது மாத்திரம் ஆராதனை கிடையாது. कलीसिया में बैठकर 2 घंटा जो आराधना करते हैं वो सिर्फ आराधना नहीं है. வசனத்தின்படி வாழ்வதே பெஸ்ட் ஆராதனை. वचन के अनुसार अगर हम जिएंगे तो वही है श्रेष्ठ आराधना. நாம் இருக்கிற இடங்களில் நாம் எந்த அளவு நாம் தேவனுக்கு வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து जहाँ कहीं
में हम हैं, वहीं जब हम परमेश्वर के वचन को बहुत मुख्य प्रधान स्थान देंगे, ஒரு சாட்சியாக வாழும்போது, एक गवाही बनकर जिएंगे, நம்மளை குறித்து அடுத்தவர்கள் பேசும்போது, हमारे बारे में दूसरों जब बात करेंगे, அங்கே தேவன் மகிமைப்படுகிறவராக இருக்கிறார். वहां परमेश्वर महिमा होंगे. அதுதான் உண்மையான ஆராதனை. वही एक सच्चा आराधना, அதுதான் பெஸ்ட் ஆராதனை. वही एक श्रेष्ठ आराधना. வசனத்தின்படி நாம் வாழ்வதுதான் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு ஆராதனை. वचन के अनुसार जब हम जिएंगे, वही है एक प्रिय आराधना परमेश्वर की. அப்போஸ்தலர் பவுலோட வாழ்க்கையில பார்த்தோம் என்றால், प्रेरित पौलुस का जीवन को देखेंगे, நியாய பிரமாணத்தின்படி நான் குற்றம் சாட்டப்படாதவன் என்று சொல்லுவான். न्याय के प्रमाण के अनुसार वो मैं एक दोषी नहीं हूं बोलेगा. இந்த சங்கீதக்காரன் தாவீதோட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா, भजन संगीता दाऊद का जीवन में देखेंगे, 2 சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் 22 ல இருந்து 25 வசனங்களை வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका 22 से लेकर पढ़कर देखिए. அங்கே அவன் சொல்லுவான், वो वहां बोलेंगे, கர்த்தருடைய வழியை காத்து கொண்டு வந்தேன், यहोवा के मार्ग पर चलता रहा, அவருக்கு துரோகம் பண்ணவில்லை, परमेश्वर को मैं कोई द्रोह नहीं किया, அவருடைய நியாயங்களை எனக்கு முன்பதாக நிறுத்தேன், परमेश्वर का न्याय को मेरे सामने खड़ा किया, அவருடைய பிரமாணங்களை விட்டு விலகவில்லை. परमेश्वर का प्रमाण को मैंने नहीं छोड़ा. சங்கீதம் 119:57 வசனத்திலே भजन संगीता 119 उसका 59 वचन में அவன் சொல்லுகிறான், 119:57 भजन संगीता 119 का 57 का वचन, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है. கர்த்தாவே நீரே என் பங்கு, यहोवा मेरा भाग है, நான் உமது வசனங்களை கைக்கொள்வேன். मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया. ஆண்டவரை பங்காக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் अगर என்றால், परमेश्वर को आपका भाग बना लेंगे, வசனங்களை கைக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो परमेश्वर का वचन को भी हमें वचन के अनुसार भी हमें चलना அதுவே होगा. நல்ல ஒரு ஆராதனையாக மாறுகிறது. वही एक अच्छा आराधना जैसा होता है. அதான் மரியாள் இறந்து போன தன் சகோதரனை மீண்டும் பெற்றுக்கொள்கிறார். इसीलिए मरियम खोए हुए भाई को फिर से वो ले आती है. இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் இழந்திருக்கிறீர்களோ, आज भी आपके जीवन में जितने को खोए हैं, ஆண்டவரை பார்த்து நீரே என் பங்கு என்று சொல்லுங்க. परमेश्वर को देखकर परमेश्वर आप ही मेरा भाग है அவருடைய बताइए. வார்த்தையின்படி வாழ பிரயாசப்படும் போது, परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम जीने के लिए सीख लेंगे, எல்லாவற்றையும் தேவன் உங்களுக்கு திருப்பி तो கொடுப்பார். जितने चीज आप खोए हैं उसको सब आप फिर से पा लेंगे. அடுத்ததாக दूसरा, தேவன் சிட்சிக்கும் போது நாம் சோர்ந்து போகக்கூடாது. अगर जब परमेश्वर हमें शिक्षा देंगे तो हमें दुख नहीं होना चाहिए. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் इब्रानियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय 9 முதல் 11 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். और उसका 9 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे. फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारे ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसके सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இங்கே அந்த ஆக்கியம் சொல்லும்போது, यहाँ बताया गया है, தேவன் நம்மளை சிட்சிக்கும் போது जब परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं நம்மளுடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே சிட்சிக்கிறார். तो हमारे भलाई के लिए ही वो शिक्षा देते हैं. தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யும்போது अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते நம்மை हैं, சரிப்படுத்தும்படியாக, हमें ठीक करने के लिए, மீண்டும் அவர் நம்முடைய பங்காக சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக फिर से हमारे भाग बनाने के लिए, சில சிட்சைகளை தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறார். इसीलिए कुछ प्रकार की शिक्षा को परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देते அதனால हैं. ஏன் எனக்கு பிரச்சனை, इसलिए मेरे को क्यों परेशानी? அதிகமாக செபிக்கிறேன், मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, வேதத்தை வாசிக்கிறேன், मैं बाइबल पढ़ता हूँ, அப்படி என்று நான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தா கூட वैसे हम बोलेंगे, நான் சரிப்பட வேண்டிய சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கும். फिर भी
हमारे जीवन में ठीक होने का कुछ कार्य होगा அதை சரிப்படுத்தும்படியா தேவன் சிட்சைகளை அனுமதிக்கிறார். तो उसको सही करने के लिए कुछ शिक्षा को परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। நீதிமொழிகள் 3ஆம் நீதிமொழியில नीति वचन का पुस्तक का 3रा अध्याय வாசிச்சீங்கன்னா आप पढ़कर देखेंगे கர்த்தர் சிட்சிக்கும் போது जब परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं சோர்ந்து போகாதே என்று சொல்கிறார். तो बताया गया है अब दुख मत हो जाइए। யாரை அதிகமாக நேசிக்கிறாரோ जिसको बहुत प्रेम करते हैं அவர்களே சிட்சிக்கிறார் என்று तो சொல்கிறார். उसी को परमेश्वर डांटते हैं। முதலாவது நாம் அவர் நன்றாக ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளா வசனத்தை கைக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். पहले हमें परमेश्वर को अच्छा आराधना करने वाले और परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। இரண்டாவது சிட்சையிலே சோர்ந்து போகாத பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். दूसरा यहोवा के शिक्षा से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, नहीं तो बुरा नहीं मानना चाहिए। மூன்றாவதாக तीसरा நம்பிக்கையில உறுதியாக இருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். भरोसा में हमें दृढ़ रहना चाहिए। எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் इब्रानियों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 14வது वचनத்தை வாசிக்கலாம். उसका 14 अध्याय को हम पढ़ेंगे, 14 वचन को हम पढ़ेंगे। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। ஹalleluya. हालेलुया। ஆரம்பத்துல கொண்ட நம்பிக்கை शुरुआत में जो भरोसा था முடிவு பரியந்தம் வரை அதை நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். तो उसको अंतिम तक या खत्म होने तक हम उसमें दृढ़ता से रहना चाहिए। கீழே உள்ள வசனம் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா नीचे का वचन अगर आप पढ़कर இஸ்ரவேல் देखेंगे ஜனங்களை குறித்து சொல்லுகிறார். इजराइल लोगों के बारे में बताया गया है। செங்கடலை கடந்ததுக்கு அப்புறம் लाल समुद्र को पार करने के बाद தேவன் மேல் வைத்த நம்பிக்கை परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा था நாளாக குறைந்து போனது. दिन भर दिन वो कम होते आया। தேவனுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தார்கள். परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे। தேவனை பரீட்சை பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள். परमेश्वर को ही परीक्षा किया। அது நிமித்தம் उसके निमित्त ஒருவரும் அந்த கானானுக்குள்ளே பிரவேசிக்கவில்லை. एक जन भी उस कानान देश के अंदर प्रवेश नहीं किया। செங்கடலை கடந்த ஜனங்கள் யாரும் ये लाल समुद्र को जितने लोग ने पार किया 2 நபரை தவிர सिर्फ 2 ही लोग थे। வேற யாரும் கானானுக்குள்ள போகவில்லை. उनके अलावा कोई भी कानान देश में प्रवेश नहीं किया। பிள்ளைகள் தான் பிரவேசித்தார்கள். उनके बच्चे ही प्रवेश किए। காலேப் யோசுவா தவிர வேற யாரும் கானானுக்குள்ளே போகவில்லை. कालेब और यहोशू के अलावा और कोई भी प्रवेश नहीं किए, ஏன்னா தொடங்கின நம்பிக்கை இடையிலே விட்டு விட்டார்கள். क्योंकि जो दूसरे लोग जो थे जो विश्वास को शुरुआत में पकड़े थे उसको बीच में छोड़ दिए। அதனால தான் தேவனிடத்தில் அவர்களுக்கு பங்கில்லாமல் போய்விட்டது. इसीलिए परमेश्वर में उनको भाग नहीं था। இன்னைக்கு உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கு? आज आपका विश्वास कैसा है? ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை தேவன் நம்மளுடைய ஜெபத்தை கேட்கவில்லை என்றால் जो कोई भी परिस्थिति ऐसा है कि परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को नहीं सुना, நாம் சோர்ந்து போகிறோமா? क्या हम बुरा मानते हैं? நாம் விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போகிறோமா? क्या विश्वास को छोड़कर हम चले जाते हैं? விலகி போனீர்கள் என்றால் वैसे आप छोड़कर जब चले जाएंगे இயேசுவிடத்தில் உங்களுக்கு பங்கில்லையா? तो परमेश्वर में आपके लिए भाग नहीं है। நம்மளை ஆசீர்வதித்தாலும் ஆசீர்வதிக்காவிட்டாலும் हमें आशीष करे या ना करे அவர் தேவன்தான். परमेश्वर ही அவர் है। சர்வ வல்லமையுள்ளவர். वो सर्वशक्तिमान है। அவருடைய மகிமை ஒரு நாளும் குறையாது. उनका महिमा एक भी दिन कमी नहीं होगा। நம்மளுடைய ஆசீர்வாதத்தை வைத்து हमारे आशीर्वाद को रखकर தேவனுடைய வல்லமையும் परमेश्वर के सामर्थ्य को, தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் परमेश्वर के महत्वपूर्ण को ஒரு நாள் மதிப்பிடாதீங்க. एक भी दिन ऐसे एक कर मत देखिए। அவர் சர்வ வல்லவர். वो सर्वशक्तिमान है। ஆசீர்வதிச்சா ஸ்தோத்திரம், आशीर्वाद करेंगे तो स्तुति कीजिए, இல்லைனாலும் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி आशीर्वाद नहीं करेंगे भी तो स्तुति कीजिए। ஓட்டத்தை தொடங்கின போது எவ்வளவு ஒரு விசுவாச நம்பிக்கையோட இருந்தோமோ जब हम इस ईसाई का दौड़ को शुरू किए तब उस समय कितना भरोसेमंद और विश्वासधारी थे। அதே விசுவாசத்தோட ஓடும்போது वही विश्वास के साथ जब हम दौड़ेंगे நாம் அவரில் பங்குள்ள பிள்ளைகளா, கிறிஸ்துவில் பங்குள்ள பிள்ளைகளாக மாறுகிறோம். तो हम परमेश्वर में एक भाग हो जाते हैं। இன்னைக்கு எப்படி இருக்கீங்க? आज कैसे हैं? இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களோட வாழ்க்கையின் ஒரு பங்காக இருக்கிறாரா? क्या आज परमेश्वर आपके जीवन में एक भाग बने हैं? இல்லை ஏதோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். नहीं तो ऐसे ही यूं ही मैं जी रहा हूं बोलकर जी रहे हैं। கேட்ட வார்த்தைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. जो वचन को आज आपने सुना उसके अनुसार आप अपने आप को समर्पित कीजिए। ஆண்டவருடைய வசனத்திலே வாழ்ந்து परमेश्वर के वचन के अनुसार जीकर நல்ல ஒரு ஆராதனை செய்கிற பிள்ளைகளாக மாறுங்க. एक अच्छे आराधना करने वाले बन जाइए। தேவன் சிட்சிக்கும் போது சோர்ந்து போகாதீர்கள்.
परमेश्वर जब शिक्षा देते हैं तो मुंह मत मोड़िए। தொடக்கத்தில் இருந்த அதே நம்பிக்கையை शुरुआत में जो भरोसा आपके अंदर था முடிவு வரையும் காத்துக்கொள்ளுங்கள். तो अंत तक उसको स्थिर रखिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ஜெபிக்கலாம் sister. हालेलुया। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक अच्छे संदेश को परमेश्वर ने आज हमें सुनाया है। जो भी परिस्थिति हो, जो भी हालात हो, हम सब परमेश्वर को देखकर बताएंगे। सब अपने हाथों को उठाकर बताइए, हे परमेश्वर आप मेरा भाग है, परमेश्वर आप मेरा भाग है, परमेश्वर आप मेरा चट्टान है, परमेश्वर आप मेरा दृढ़गढ़ है, परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। आज से मैं आपका अंदर एक भाग बनना चाहता हूँ। आज से आपको भी मेरे से आधा भाग बनाना चाहता हूँ, परमेश्वर। जैसे एक दुल्हा और दुल्हन, एक पति और पत्नी तन मन से जीते हैं, परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर मैं भी आपके साथ एक तन बनकर मैं जीना चाहता हूँ, परमेश्वर। इसीलिए आपके सामर्थ से आज मुझे भर दीजिए। आपकी सहायता मुझे चाहिए, परमेश्वर। हालेलुया। एक सच्ची आराधना में करना चाहता हूँ, परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार मैं जीना चाहता हूँ, आपके वचन के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। जैसे मरियम एक अच्छे भाग को चुन ली थी, परमेश्वर, वैसे मैं भी एक अच्छे भाग को चुनकर, परमेश्वर, आपके राहों पे स्थिर रहना चाहता हूँ, परमेश्वर। आप मुझे आशीष करे तो भी स्तुति करता हूँ, आप मुझे आशीष ना करे भी तो स्तुति करता हूँ। सिर्फ एक ही चीज चाहिए, परमेश्वर, मैं आपका भाग बनना चाहता हूँ और आपको मेरे भाग बनाना भी चाहता हूँ, परमेश्वर। मदद कीजिए, परमेश्वर। इस संदेश को सुने हुए हर एक भाई और बहन आज आवाज उठाकर, जैसे दाऊद ने आपके सम्मुख में चिल्लाया कि आप उसके दृढ़गढ़ हैं, आप उसके भाग हैं, वैसे हर एक भाई और बहन घुटने टेक कर, हाथ उठाकर, यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह आप मेरा भाग है बोलकर चिल्लाना है, परमेश्वर। आपने दाऊद ऐसे चिल्लाते समय कैसे स्वर्ग से उतरकर क्रिया किया, परमेश्वर, वैसे हमारे जीवन में भी काम और क्रिया को करने के लिए हम विनती करते हैं। एक भी पल आपको छोड़कर नहीं मुड़कर जाना है, परमेश्वर। जितना भी परिस्थिति बिगड़ जाए, जितना भी घटनाएं हमारे सामने होते रहे, हम आपसे मुड़कर कहीं भी नहीं जाना है, परमेश्वर। एक सच्ची आराधना करके आपके सम्मुख में बैठकर जो महिमा के लिए आपने हमें दिया है वस्तु, उसको लेकर आपकी आराधना करते रहना है अंतिम समय तक, परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर। जितनों ने इस संदेश को आज सुना है, परमेश्वर यीशु मसीह उनको आशीष कीजिए और वचन में स्थिर रहना है। शुरुआत में जो विश्वास और भरोसा को हमने आपके ऊपर रखा था, अंत तक आपके गुप्त के आगमन तक उसको पकड़कर, परमेश्वर, परलोक आने के लिए आप कृपा कीजिए, परमेश्वर। धन्यवाद। संदेश दिए हुए पास्टर को, उनके परिवार को, बच्चे लोगों को, सबको आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आपके संसारिक आशीष और परलोक आशीष से भर दीजिए। हमारे बाहर के कलीसिया जल्दी खोलकर हमारे भाई और बहन मिलकर हम सब आपके सम्मुख में आराधना करने के लिए एक अवसर को आप जल्दी लेके आने के लिए हम मांगते हैं। दोरवा के सारे कलीसिया के खोलने के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। पास्टर लोगों को आपके लहू पे हम ढककर हम प्रार्थना करते हैं। आते हुए हर एक भाई और बहन को आपके लहू में ढककर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर। कोई भी महामारी उनके ऊपर ना आने के लिए हम यीशु मसीह के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं। सारे लोगों को, पृथ्वी के लोगों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर हम विनती करते हैं, परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं। अगले हफ्ते हमें आने तक आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। जो संदेश को आज हम सुना है उसको हमारे हृदय के पलकों पर लिखकर उसके अनुसार चलने के लिए हमें आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। कतराय यीशु क्रिस्त कृपையும் हमारे यीशु मसीह का कृपा, पितावाகிய தேவனுடைய அன்பும், पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம், पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह।